शाम का समय था। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम आरती सिंह सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन ललिता के साथ मॉल की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक पुलिस ने उनका ऑटो रिक्शा रोक लिया। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ऑटो चालक से कागजात मांगते हैं और कमी निकालते हुए रिश्वत मांगने लगते हैं। ऑटो चालक हाथ जोड़कर विनती करता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, पैसे नहीं है, कल ही खर्च हो गए, कृपया माफ कर दीजिए। अशोक सिंह सख्ती से कहता है, 2000 रुपए नहीं दोगे तो ऑटो जब्त कर दी जाएगी। डीएम आरती चुपचाप पीछे बैठकर सब कुछ देख रही थी। ऑटो चालक डर के मारे चुप था, लेकिन इंस्पेक्टर थप्पड़ मारते हुए धमकी देते हैं। आरती ने ऑटो से उतरकर कहा, आपको इस पर थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये आदमी रोज मेहनत करता है, इसी से घर चलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो क्या आप उसे थप्पड़ मारेंगे और उसकी ऑटो जब्त कर देंगे? पुलिसकर्मी तंज कसते हैं, लेकिन आरती शांत और सख्त स्वर में न्याय की बात करती है। अशोक सिंह गुस्से में आरती को थप्पड़ मारते हैं और धमकी देते हैं, लेकिन आरती अपनी पहचान छिपाए रखती। अगले दिन सुबह आरती ने हरे रंग का सलवार सूट पहना और खुद को एक आम लड़की के रूप में बदलकर थाने पहुंची। उनकी नजर सीधे इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा पर पड़ी, जो आराम से कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर बात कर रहा था। आरती सीधे उनके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मिश्रा बीच में टोकते हैं, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5000 रुपए लगती है, पैसे लाए हो क्या? वरना फौरन दफा हो जाओ। आरती शांत रहते हुए कहती है, सर आप पुलिस हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। मिश्रा भड़क उठते हैं, धमकी देते हैं, ज्यादा बकवास मत कर वरना जेल में डाल दूंगा। आरती समझ चुकी थी कि ये इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर अशोक सिंह था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इनकी पूरी करतूतों को देखना जरूरी है। आरती ने थोड़ा सोचा और फिर अपने मोबाइल से वरिष्ठ अधिकारियों आईपीएस और आईएएस को कॉल किया कि वो थाने में मौजूद हैं। इतना कहकर वो दोबारा थाने में प्रवेश करती हैं। मिश्रा गुस्से में गरजते हैं, ये लड़की फिर से आ गई, अब लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। आरती बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहती है, सब मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप जनता के साथ ऐसा करेंगे तो न्याय किससे मिलेगा? मिश्रा फिर वही रट दोहराते हैं, 5000 रुपए निकालो वरना बाहर फेंक दूंगा। आरती हल्की मुस्कान के साथ कहती है, देखिए सर आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। तभी दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का दल अंदर आया, जो डीएम को बुलाने आया था। उनके पीछे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। एक अधिकारी गुस्से में राजेंद्र मिश्रा पर देखते हैं और चेतावनी देते हैं, बेहुदे इंस्पेक्टर ये क्या कर रहे हो? अभी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मिश्रा हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मैडम मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। आरती ठंडे और कठोर स्वर में कहती है, गलती तब गलती होती है जब एक बार हो। तुम्हारा अपराध आदत है, जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध है। आरती अपनी आईपीएस अधिकारी से कहती है, इन्हें तुरंत सस्पेंड करो और हाथों में हथकड़ी लगाओ। 2 सिपाही आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र मिश्रा को हथकड़ी पहनाते हैं। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े हैं। जैसे ही मिश्रा को बाहर ले जाया गया, वहीं इंस्पेक्टर अशोक थाने के मेन गेट से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट, लेकिन जैसे ही उसने आरती को देखा उसके होश उड़ गए। अशोक समझ गया कि वही लड़की थी जिसे उसने सड़क पर थप्पड़ मारा था। आईपीएस ने कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अशोक तुम हद में रहो, ये महिला